हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, ऑल इंडिया बार परीक्षा में पास होने के लिए ज़रूरी है कि आप ऑल इंडिया बार परीक्षाएं जो पिछली हो चुकी हैं उनके प्रश्नों का अध्ययन करें। तो आज से एक सीरीज़ में शुरू कर रहा हूं और इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है जो कि AIB 16 में आए हुए प्रश्नों का है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं हूँ एडवोकेट अमरकेश विश्वकर्मा। पहला प्रश्न है, यदि कोई पक्ष जिसने अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने का आदेश प्राप्त किया हो, वह कितने दिनों के अंतर्गत उसमें संशोधन नहीं करता है तो उसे न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऑप्शन ए 15 दिन, बी 14 दिन, सी 20 दिन या डी 30 दिन। सही ऑप्शन है बी 14 दिन। अगला प्रश्न, अधिवक्ताओं को कदाचार के लिए दंड अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत दिया गया है? ए 30, बी 32, सी 35 या डी कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी 35। अगला प्रश्न, एक कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई और उसके प्रतीक चिन्ह का उपयोग ना कर सके। ए कॉपीराइट, बी ट्रेडमार्क, सी पेटेंट, डी औद्योगिक डिजाइन। सही ऑप्शन है बी ट्रेडमार्क। अगला प्रश्न, मध्यस्थ और सुलह अधिनियम की धारा मध्यस्थ कार्यवाही के प्रारंभ होने के समय से संबंधित है। ए धारा 20, बी धारा 21, सी धारा 22 या डी इनमें से कोई भी नहीं। सही ऑप्शन है बी धारा 21। अगला प्रश्न, रेलवे कर्मचारियों को रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटना से चोट लगने पर मुआवजे का भुगतान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ए कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, बी वेतन भुगतान अधिनियम 1936, सी विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 या डी कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1986। सही ऑप्शन है ए कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923। अगला प्रश्न, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत देय मुआवजे की न्यूनतम राशि दुर्घटना के कारण रेलवे कर्मचारी की स्थायी विकलांगता के मामले में रुपये है। ए ₹80,000, बी ₹90,000, सी ₹1,40,000, डी ₹1,20,000। सही ऑप्शन है सी ₹1,40,000। अगला प्रश्न, CRPC की धारा 109 के तहत संदिग्ध व्यक्ति से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा के रूप में बॉन्ड को अधिक से अधिक अवधि के लिए निष्पादित नहीं किया जा सकता है। ए 6 माह, बी 2 वर्ष, सी 1 वर्ष, डी 3 माह। सही ऑप्शन है सी 1 वर्ष। अगला प्रश्न, CRPC 1973 की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण पोषण के रूप में भुगतान की जा सकने वाली 500 रुपये की अधिकतम सीमा को में हटा दिया गया था। ए 1973, बी 1989, सी 2001, डी 2007। सही ऑप्शन है सी 2001 में। अगला प्रश्न, WIPO शब्द का अर्थ है? ए वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व निवेश नीति संगठन, बी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, सी वाइल्ड लाइफ इन्वेस्टिगेशन एंड पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन, वन्य जीव जांच और पुलिस संगठन, डी वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सही ऑप्शन है बी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 को पारित करने वाली समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ए जस्टिस दलवीर भंडारी, बी जस्टिस अल्तमश कबीर, सी जस्टिस JS वर्मा, डी जस्टिस AS आनंद। सही ऑप्शन है सी जस्टिस JS वर्मा। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के तहत असंज्ञेय अपराध है? ए सार्वजनिक गलतियां, बी निजी गलतियां, सी सार्वजनिक और निजी दोनों गलतियां, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सही ऑप्शन है सी सार्वजनिक और निजी दोनों गलतियां। अगला प्रश्न, प्रक्रियात्मक अधिकारातीत से क्या तात्पर्य है? ए नियम बनाने वाले प्राधिकारियों द्वारा प्रक्रियात्मक मानदंडों का पालन न करना, बी यह नियम बनाने वाले प्राधिकारियों द्वारा सभा का पालन न करने के कारण नियम को अधिकारहीन बना सकता है और इसलिए शून्य हो जाता है।
सी, इसका तात्पर्य है कि कानून की प्रक्रिया में कमी। डी, ए और बी। सही ऑप्शन है डी, ए और बी। अगला प्रश्न, रिकॉर्ड के सामने कानून की स्पष्ट त्रुटि का आधार किस रिट से जुड़ा है? ए, क्वो वारंटो, बी, मैंडमस, सी, हैबियस कॉर्पस, डी, सर्टियोरेरी। सही ऑप्शन है डी, सर्टियोरेरी। अगला प्रश्न, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत गलत मिलान का पता लगाएं। ए, धारा 5 राजस्व न्यायालय, बी, धारा 7 प्रांतीय लघु वाद न्यायालय, सी, धारा 9 न्यायालयों का आर्थिक क्षेत्राधिकार, डी, धारा 8 प्रेसिडेंसी लघु वाद न्यायालय। सही ऑप्शन है सी, धारा 9 न्यायालयों का क्षेत्रीय न्यायालयों का आर्थिक क्षेत्राधिकार। अगला प्रश्न, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था? ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी, पी.एन. राव। सही ऑप्शन है ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को किसके कार्यकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की सूची से रद्द कर दिया गया था, यानी कि हटा दिया गया था? ए, इंदिरा गांधी, बी, चरण सिंह, सी, राजीव गांधी, डी, मोरारजी देसाई। सही ऑप्शन है डी, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न, जब आरोपी कहता है मैं उस हिस्से को पेश करूंगा जो मैंने ऐसा और ऐसे लोड में प्राप्त किया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकार्य नहीं है? फर्स्ट, यह स्वीकारोक्ति कि वहाँ एक डकैती हुई थी। सेकंड, यह स्वीकारोक्ति कि आरोपी ने इसमें भाग लिया। थर्ड, यह स्वीकारोक्ति कि उसे संपत्ति का हिस्सा मिला। फोर्थ, इस बारे में बयान की संपत्ति कहाँ है? ए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बी, थर्ड और फोर्थ, सी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, डी, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है ए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगला प्रश्न, पेशेवर लापरवाही का आरोप लगाने वाले केसों में अक्सर चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ आईपीसी पेशेवर लापरवाही की किस धारा के तहत आरोप लगाया जाता है? ए, 303 ए, बी, 304 ए, सी, 302, डी, 305। सही ऑप्शन है बी, 304 ए। अगला प्रश्न, सतत निषेधाज्ञा दिया जा सकता है? ए, जहां अभियोक्ता वादी के लिए संपत्ति का ट्रस्टी होता है। बी, जहां असल नुकसान का पता लगाने के लिए कोई मानक नहीं होता है। सी, पैसे के मुआवजे से पर्याप्त राहत नहीं मिलेगी। डी, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में LARR अधिनियम द्वारा कितने प्रभावित परिवारों की सहमति अनिवार्य है? ए, 60%, बी, 70%, या सी, 80%, या डी, 90%। सही ऑप्शन है सी, 80%। अगला प्रश्न, एक कंपनी जो एक घरेलू कंपनी नहीं है वह निम्नलिखित की दर से आयकर का भुगतान करेगी? ए, 25%, बी, 30%, सी, 40%, डी, 20%। सही ऑप्शन है सी, 40%। अगला प्रश्न, वार्षिक मूल्य से आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत कटौती की राशि है? ए, वार्षिक मूल्य का आधा, बी, वार्षिक मूल्य का 1/3, सी, वार्षिक मूल्य का 3/10, या डी, वार्षिक मूल्य का 17/10। सही ऑप्शन है सी, वार्षिक मूल्य का 3/10। अगला प्रश्न, तार्किकता की जांच पूरी तरह से जांच नहीं है और इसकी रूपरेखा संविधान द्वारा उचित तरीके से इंगित की गई है? ए, व्यक्तिपरक, बी, विषाक्त, सी, वर्णनात्मक, डी, योगात्मक। सही ऑप्शन है ए, व्यक्तिपरक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके शेष प्रश्नों के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो में मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।